नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नाइन्थ का चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। कल हमने कबीर के बारे में पढ़ा था। कक्षा नाइन्थ का दूसरा चैप्टर है ललदेद, और ये जो लगता है ये RBSE और CBSE दोनों में ही लगता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी NCERT का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ललदेद की। तो ललदेद कौन थी? एक महत्वपूर्ण कवयित्री है जो कश्मीर की थी, यानी कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री। ललदेद का जन्म सन 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पांपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, यानी ये ऐसे कवयित्री हैं जिनके जीवन के बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं, केवल किंवदंतियों के आधार पर इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं इनके जो मुख्य नाम थे, इनको किन किन नामों से पुकारा जाता था। तो उनमें आता है ललदेद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदेद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यानी इम्पोर्टेंट क्या है कि ललदेद की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? तो ललदेद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदेद के वाक प्रसिद्ध है। यानी कश्मीरी भाषा में उनके जो पद हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। जिस प्रकार से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह कश्मीरी भाषा में ललदेद के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो, यानी जो भक्ति की गई है वह भी कैसी हो? जीवन से संबंधित हो, किस तरह से जीवन जिया जाए। बात करते हैं आगे। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। यानी अब हमसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि ललदेद ने किसका सबसे बड़ा मूल्य बताया? तो प्रेम को ही सबसे बड़ा मूल्य बताया है। और धार्मिक आडंबर, यानी जो धार्मिक दिखावे करते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं, उनका इन्होंने विरोध किया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदेद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी ललदेद है, उन्होंने जो रचनाएं रची थी उनमें जैसे उस समय संस्कृत भाषा का प्रचलन था और दरबार के बोझ से दबी हुई, यानी जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी, उनका उन्होंने प्रयोग नहीं किया। उन्होंने जनता की जो सरल भाषा थी उसी का उन्होंने प्रयोग किया जिससे जनता समझ सके। यही कारण है कि ललदेद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। यानी वे आधुनिक जो कश्मीरी भाषा है उसका क्या मानी जाती है? प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। अब हमारे जो पाठ में इनके जो वाक लगते हैं, यानी हमारे जो सिलेबस में इनके जो वाक लगते हैं उनके बारे में क्या दिया गया है। देखिए ये क्यों पढ़ना चाहिए, यानी ललदेद को हमें क्यों पढ़ना है। तो इसके पीछे जो पाठ्य पुस्तक की रचना करने वाले बोर्ड है उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदेद की 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। यानी इनकी भाषा तो कश्मीरी थी लेकिन उनका हिंदी में अनुवाद कर प्रस्तुत किया गया। और ये जो वाक है ये इनका जो अनुवाद किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? वो किया गया था मीराकांत के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? मीराकांत के द्वारा किया गया था। मीराकांत के द्वारा इनका अनुवाद किया गया। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे क्या बता रहे हैं कि पहले वाक में ललदेद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा कि यानी ललदेद ने कहा, क्या बताया कि ललदेद कहते हैं कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हो वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं? बेकार हो रहे हैं। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। यानी दूसरे शब्दों इस मायाजाल से कम लिप्त होना
चाहिए। यानी पहले पद में तो क्या बताया गया है ललदेद के द्वारा, उन्होंने बताया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करें वो सारे व्यर्थ है। दूसरे में क्या बताया कि बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया है और ये कहा गया है कि अपने मन से सब संभावी यानी हर तरह से समान रूप रहने वाले व्यक्ति की ही चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में क्या बताया कि माया जाल में कम से कम यानी जो मोह माया में पड़ गया उससे बाहर निकलना जरूरी है। तीसरे वाक्य में बताया है कवियत्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है, वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। यानी ललदेद क्या कहती है, ललदेद कहती है कि संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए, संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए हमें क्या करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। वही एक सहारा है, एकमात्र सहारा है जो इस संसार रूपी सागर से हमें पार किया जा सकता है या पार कर सकते हैं। आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध उन्होंने चौथे वाक्य में दिया। यानी उनके चौथे वाक्य में क्या किया, उन्होंने भेदभाव का विरोध किया, यानी हमें धर्म के प्रति किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। और ईश्वर है वो क्या है, सर्वव्यापक यानी जगह जगह, जैसे कबीर ने बताया था कि ईश्वर है वो कहाँ है, सबके श्वासों में, श्वास में ही ईश्वर है। उसी तरह इन्होंने भी बताया कि ईश्वर है वो सर्वव्यापक है। लालदेद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माने, यानी खुद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। और मैंने पहले ही बताया था कि प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद है वो किसने किया है, मीराकांत ने किया है। ये था ललदेद के 4 वाक्यों का परिचय। अब हम उनके 4 वाक्य है वो पढ़ते हैं, उनकी व्याख्या हम करते हैं। तो देखिए व्याख्या क्या होगी कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। यहाँ पर कवियत्री क्या कह रही है कि रस्सी कच्चे धागे, यानी रस्सी है वो किसे कहा गया है, सांस को कहा गया है। यानी सांस रूपी धागा है, कच्चा धागा है, यानी सांस रूपी कच्चा धागे से खींच रही नाव, यानी नाव का अर्थ होता है जीवन। यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ क्या दिया गया, जीवन। यानी मैं सांस रूपी कच्चे धागे से जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ, जाने कब सुने मेरी पुकार, यानी पता नहीं ईश्वर है वो मेरी पुकार कब सुनेंगे। करे देव यानी ईश्वर, भवसागर का अर्थ होता है संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर। कवित्री कह रही है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, यानी ईश्वर वो मेरी पुकार कब सुनेंगे। करे देव, हे ईश्वर मुझे इस संसार रूपी सागर से पार यानी मोक्ष दिलवा दे। पानी टपके कचे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रही मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है गेरे। कवित्री करे पानी टपके कचे सकोरे का अर्थ घड़ा, यानी जो कच्चा घड़ा है उसमें से क्या टपक रहा है, पानी टपक रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रही मेरे, व्यर्थ प्रयास यानी ईश्वर को प्राप्त करने के जो मेरे प्रयास है वो क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार ही जा रहे हैं। जिस प्रकार से कच्चा घड़ा है उसमें हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं और वो पानी है वो धीरे धीरे टपक कर घड़ा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। उसी तरह मैं ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन वो जो भी मैं प्रयास कर रही हूँ, जो भी मैं अभ्यास कर रही हूँ वो सारे के सारे बेकार चले जा रहे हैं। जी में उठ रही हुक, यानी मन में क्या उठ रही है, हुक उठ रही है, आवाज उठ रही है, पीड़ा उठ रही है। हुक का अर्थ होता है पीड़ा उठ रही है। घर जाने की चाह, और किसकी पीड़ा उठ रही है, घर जाने की चाह यानी इच्छा। और यहाँ पर घर किसके जाने की बात की जा रही है, यानी मोक्ष रूपी संसार, यानी इस संसार से पार होने की बात करिए, ईश्वर के घर जाने की बात है वो कवियत्री करे, यानी ईश्वर के घर जाने की बात है वो करिए कि मैं क्या करूं, मैं इससे दूर चली जाऊं, ईश्वर के घर चली जाऊं। अगला पद देखिए, अगला पद है खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ये देखिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है ललदेद के द्वारा। कवियत्री क्या कहती है, कवियत्री ये कह रही है कि खा खाकर, यहाँ पर खा खाकर का अर्थ होता है मोह माया। यहाँ पर क्या बात की गई है, मोह माया, इसकी बात की गई है, मोह माया की बात की, यानी कुछ पाएगा, यानी तू मोह माया में पड़ा रहेगा ना तो कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। फिर क्या करे, न खाकर बनेगा अहंकारी, न खाकर यानी मोह माया को त्याग देगा, मोह माया का त्याग। अगर तुम क्या कर ले, मोह माया का त्याग कर देगा तो क्या बन जाएगा, घमंडी बन जाएगा।
क्या बन जाएगा? घमंडी। क्या कहेगा कि मैंने तो मोह माया को त्याग दिया है, तो मुझे तो किसी का डर नहीं है। खा खा कर यानी मोह माया में पड़ा रहेगा तो तू कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा, और मोह माया को त्याग देगा तो तू क्या बन जाएगा? घमंडी बन जाएगा। आगे क्या करें? सम खा तभी होगा संभावी। सम खा का अर्थ होता है तुम दोनों स्थितियों में यानी सुख व दुख दोनों की स्थितियों में, दुख दोनों ही स्थितियों में क्या रहे? स्थितियों में समान रहे। समखा यानी दोनों ही स्थितियों में समान रहे तो क्या होगी? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खुलेगी सांकल बंद द्वार की यानी ईश्वर के द्वार है वो तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। ईश्वर के द्वार, ईश्वर के घर के जो द्वार है वो तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। कब खुल जाएंगे? जब तुम सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान रहेगा, समभावी रहेगा, तभी तुम्हारे लिए क्या है? जो ईश्वर के घर के जो द्वार है, जो आपकी जो चेतना बैठी हुई है, जो बंद पड़ी है वो चेतना है, वो आपकी खुल जाएगी। अब देखिए तीसरा पद, तीसरा इनका वाक्य क्या है? आई सीधी राह से गई ने सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माजी को दूं क्या उतराई। कवियत्री क्या करिए? आई सीधी राह से, आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, यानी मैंने ईश्वर से जब जन्म लिया तो ईश्वर से सीधा धरती पर आ गई, और न ही आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने ईश्वर से स्वर्गलोक से नरकलोक में जन्म लिया, यानी जन्म लिया मैंने और जन्म लेकर गई न सीधी राह, यानी जिस कार्य के लिए मैंने जन्म लिया था वह कार्य मैंने नहीं किया, यानी ईश्वर को मैं भूल गई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। सुसुम सेतु यानी कहने का मतलब है सुषुम्ना, और जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके ऊपर उसका मैंने पुल बनाया था। ईड़ा और पीड़ा दो नाड़ियां होती है, ईड़ा और पीड़ा, इन दोनों के ऊपर मैंने सुषुम्ना नाड़ी से क्या बनाया? पुल बनाया था, और उस पुल से सेतु कर दो, पुल से पुल पर खड़ी थी और बीत गया, यानी उसको मैंने योग से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, इतने में क्या मेरा जीवन है वो बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और मैंने क्या किया? कार्य यानी मेरे सदकर्म को ढूंढने, यानी यहाँ पर जेब टटोली का अर्थ और कोड़ी न पाई का अर्थ तो यह है कि मैंने जीवन में क्या किया, पूरे जीवन में क्या किया उसकी बात करें तो उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं। जब जेब टटोली तो उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो, यानी मेरे कोई भी सत्वराग नहीं थे। माजी को दूं क्या उतरे, माजी का अर्थ होता है नाविक, क्या होता है? नाविक। को दूं क्या उतराई, उतराई का अर्थ होता है किराया, क्या होता है? किराया। तो कवियत्री ये कह रही है कि जैसे मेरा जीवन पूरा हुआ, जैसे मुझे ईश्वर रूपी नाविक ने इस संसार रूपी सागर से पार लगाया, तो उसके उपलक्ष्य में यानी उसके लिए मैं जो किराया देना चाहती थी वो मेरे पास नहीं था, यानी किराए का अर्थ हो गया यहाँ पर सदकर्म, अच्छे कर्म वो मेरे पास नहीं थे, मैंने ईश्वर को स्मरण नहीं किया था, इसलिए मैंने जैसे जेब टटोली तो उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आगे देखिए लास्ट है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री क्या करिए? थल थल में, थल थल का अर्थ कण कण में बसता है, कण कण यानी ईश्वर है वो हर जगह आपको मिलता है। शिव ही यानी ईश्वर की बात करिए, ईश्वर है वो कहाँ मिलता है? हर जगह, हर कण में मिलता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी लोग क्या करते हैं? ये कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इनमें भेदभाव करते हैं। तो कवियत्री करिए कि इनमें भेदभाव नहीं करना है। अगर तुम ज्ञानी हो यानी तुम अपने आप को जानना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जानो, यानी अपने आत्मबोध की ओर ध्यान दो। अगर तुम आत्मबोध की ओर ध्यान दे दोगे तो वही क्या है? साहिब से पहचान है, वही तुम्हारे लिए ईश्वर का रास्ता खोल सकती है, यानी आप ईश्वर को पहचान सकते हो। ये था अपना ललदेद का चैप्टर जो पूरा हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।